श्री कृष्ण मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पितुमात स्वामी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉयिंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो जी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। आज जन्माष्टमी है और मैं हर साल जन्माष्टमी करती हूँ। मेरा फास्ट रहता है। मैं कान्हा जी को जो है अच्छे से वेलकम करती हूँ दुनिया में। तो बस उसी की तैयारियाँ हो रही है सुबह से। आज पूजा में काफ़ी टाइम लग गया। मेरा सुबह का जो पूजा वगैरह है ना वो सब हो चुका है और मतलब पूरे भगवान को क्लीन करके फिर मंदिर क्लीन करके काफ़ी टाइम लग गया। तो मैंने आज ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया है। सोनी को भी मैंने ब्रेड और जाम लगा के दे दिया है और उन लोगों के लिए मैं बाहर से आते हुए लेके आ गई थी, तो वो लोग खा लेंगे। दिखाओ तुझे, जाओ शर्ट पैंट पहनो। तो बस कुछ इस तरीके का सुबह रहा। अभी तो और कुछ मैं ऐसे नॉर्मल सी कुछ बना के उनको खिला दूँगी। नमका पुंगा तो ऐसा कुछ नॉर्मली बना के उन लोगों को खिला दूँगी मैं। तो बस अभी जो भी होगा खाना पीना शूट करूँगी वो मैं शाम को करूँगी। और वंस अगेन आप लोग सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। और आप लोग किस तरीके से कान्हा जी को वेलकम करते हैं मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं ये साल मतलब पिछले साल तो मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट वगैरह की थी, बट अभी पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि चीज़ें ना सब कुछ ऐसे पैक हो गया है ऊपर, तो कुछ मिल नहीं रहा है और निकालने को अभी मतलब बोलते ना पॉसिबल नहीं है कि हम निकाल के वो सब चीज़ें कर पाए। तो जितना हो सकता है कोशिश करूँगी मैं अच्छे से डेकोरेट करके जो है उनको वेलकम करूँ। बट देखते हैं, फिंगर क्रॉस कैसा होता है। तो चलिए मिलते हैं शाम को। यहाँ पे मैं प्रतीक का जो है टिफ़िन बना के तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उनको जो है छुट्टी नहीं है स्कूल में। उनको दही हांडी के दिन पे छुट्टी है, तो इसीलिए उसको मुझे स्कूल भेजना पड़ेगा। सोनी स्कूल जा चुकी है, उसको मैंने सिंपल सा ब्रेड और जाम दे के भेज दिया था। बट प्रतीक को मुझे प्रॉपर जो है मतलब लंच जो होता है ना वो सब देना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ चीज़ पराठा। तो चीज़ पराठा मैं इस तरीके से बनाती हूँ, देख लीजिए आप लोग भी। मैंने एक लोई लिया है, उसको अच्छे से बेल लिया है, थोड़ा सा थिकी मैंने बेला है। उसके बाद इस तरीके का घी लगा के मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और फिर उसके ऊपर भी मैं हल्का सा घी लगाऊंगी और उसके बाद इसके ऊपर मैं जो है चीज़ डालूंगी। ऐसा करने से क्या होता है ना, जो नीचे का परत होता है ना वो मोटा रहता है और ऊपर का भी परत मोटा रहता है, तो चीज़ जो है आसानी से बाहर नहीं आता है। नहीं तो क्या होता है ना, फिर चीज़ बाहर आ जाएगा, फिर आपका जो स्टफिंग है वो सब तवे में ही चिपक जाएंगे, बिल्कुल वो पराठे के अंदर रहेंगे ही नहीं। और चीज़ पराठा बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने चीज़ को ग्रेट करके रखा था, वो डाला हुआ है। उसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो जो होता है ना इटालियन सीजनिंग, वही डाला है। उसके बाद इस तरीके का फोल्ड करके उसको मैं पहले हाथों से ही अच्छे से दबा के सेटल कर लूँगी, क्योंकि स्टफिंग जो है एक ही जगह पे हो गया है ना। तो आप पहले उसको हाथों में ऐसे दबा के सेट कर लीजिए और एकदम हल्के हाथों से ना आप बेलन को चलाइए। बिल्कुल भी आप कोशिश मत कीजिए कि थोड़ा सा भी प्रेशर देने का, तो फिर चीज़ जो है बाहर आ जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से बना लिया मैंने। और जो चीज़ पराठा होता है ना वो थोड़ा सा थिकी बनता है, तो वो मैंने बेल के रख दिया है। और यहाँ पे एक छोटा सा रोटी जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं सबसे पहले तवे में बना के निकाल देती हूँ। गाय के नाम का निकालने का रहता है तो मैं निकाल देती हूँ। गाय तो यहाँ पे मिलते नहीं है, तो मैं इसको खिड़की के बाहर रख देती हूँ, तो कबूतर कौवा जो भी होता है ना वो खा लेते हैं। तो वो रोटी मैंने निकाल दिया है। और पराठा जब भी बनाए, चीज़ हो आलू हो, उसको अच्छे से घी में सेके। और ख़ास करके अगर बच्चों के लिए बना रहे ना तो थोड़ा सा और अच्छे से घी लगा के पराठे को सेकिए। तो एक तरफ मैंने घी लगा के सेक लिया है और एक तरफ पलटी करके भी मैं सेक रही हूँ। तो बहुत अच्छे से इसको एकदम क्रिस्पी और मीडियम टू लो फ्लेम में पराठे को सेकिए,
क्योंकि अंदर चीज़ है ना तो उसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आपको मीडियम टू लो फ्लेम करके ये जो चीज़ पराठा है ना उसको आपको सेक लेनी है। और ये बहुत अच्छे बनते हैं और ख़ास करके ना बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत हेल्दी भी रहता है। चीज़ तो हेल्दी है ही, पराठा भी हेल्दी है, और उसको अगर आप घी से बना के घी से सेक के देंगे ना तो वो तो बहुत हेल्दी होते हैं। तो क्रिस्पी क्रिस्पी चीज़ पराठा हमारा बन के तैयार हो गया है। ये काफ़ी गर्म है, बट मुझे टिफ़िन भी पैक करनी थी और मुझे आप लोगों को दिखाना भी था, इसलिए मैं गरम गरम में ही उसको कट कर रही हूँ। हालांकि मैं एक ही पराठा बनाई थी तो इसीलिए मैं फटाफट जो है गर्मा गर्म पराठा जो है ना वही कट करके आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने चाकू से कट किया है और ये देखिए अंदर का चीज़ एकदम बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है, दूसरे साइड का तो एकदम चिपक ही चुका है। साथ में जो चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो का हमने फ्लेवर दिया ना वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस पराठा रेडी हो गया है। इसको मैं 4 टुकड़ों में कट करके उसको टिफ़िन में दूंगी रैप करके। अभी भी काफ़ी गर्म है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ परत निकाल के आपको दिखाने की, बट नहीं हो पाया। तो पराठा हो गया है रेडी। उसको मैं ऐसे ही जो फूड रैप पेपर होता है ना उसके अंदर लाइन कर लूँगी और बस कवर करके उसको टिफ़िन में दे दूँगी। जिस दिन चीज़ पराठा, आलू पराठा ऐसा कुछ होता है ना, मतलब आलू पराठा, बाकी किसी भी पराठे में मैं दही देती हूँ साथ में, बट आज जो है चीज़ पराठा था उसको कुछ नहीं चाहिए उसके साथ। तो बस एक टिफ़िन में चीज़ पराठा रख दिया है, दूसरे में एप्पल मैंने जो क्लिंग रैप होता है ना उसमें रैप करके रखा है, और तीसरे टिफ़िन में थोड़े से जो पीनट्स होते हैं ना, फ्राई पीनट्स, वो रखा हुआ है। और बस 5 बादाम दे दूंगी। और यहाँ पे प्रतीक भी आ गया है टिफ़िन क्या पैक कर रहे हो देखने के लिए। मेरे पतिदेव हमेशा बोलते हैं कि तेरे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते, टिफ़िन खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको वैरायटी टिफ़िन में देती हूँ ना, इसके लिए। तो टिफ़िन यहाँ पे रेडी हो गया है। बस मैं इसको बैग में डाल के उसको अभी स्कूल छोड़ने चली जाऊँगी। तो त्योहार के दिन अगर स्कूल रहता है ना तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, घर के काम रहते हैं, मतलब दिमाग में ये रहता है कि ये टाइम पे ये करना है, वो टाइम पे वो करना है। बीच में अगर स्कूल हो जाता है ना तो फिर बड़ा टेंशन हो जाता है। तो एक टिश्यू पेपर भी मैंने रख दिया है और बस टिफ़िन पैक हो गया है। अभी मैं निकल पड़ी हूँ उसको छोड़ने के लिए। तो नीचे जाना रहता है, बिल्डिंग के जो मेन गेट होता है ना वहाँ पे जाना पड़ता है। प्रतीक का जो स्कूल बस है वो वहीं पे आता है। तो बस वो रेडी हो गया है, ये उसका एक्टिविटी ड्रेस है तो वही पहन लिया है उसने। और बस अपने पापा को जो है बाय करके किसी दे के वो निकल आएगा। और यहाँ पे पतिदेव जो है अपना ब्रंच एंजॉय कर रहे हैं, रोटी सब्जी वही सब। सब्जी में मैंने आलू और मटर की सब्जी बनाई थी, वो रोटी के साथ वही खा रहे। थोड़ा सा लेट ही उठे थे वो, तो बस वही रोटी और सब्जी वो खा रहे। और मैं यहाँ पे निकल पड़ी प्रतीक को छोड़ने के लिए। तो बस उसको छोड़ के फिर मैं आऊँगी और फिर अपने जो है कामों में लग जाऊँगी। तो सबसे बड़ा काम क्या है ना, डेकोरेशन करना है। मैं हर साल जन्माष्टमी में बहुत अच्छे से डेकोरेट करती हूँ और फिर मेरे कान्हा जी को वेलकम करती हूँ। तो ये साल भी मैंने ऐसा ही कुछ सोचा था। तो बस अभी मैं जो मेरे मंदिर रखा हुआ ना उसके नीचे ही मैं बिठाऊँगी। तो वो जगह पे मेरा जो मंदिर का सामान है ना वो मैंने बॉक्स में करके रखा था, तो उसको मैंने हटाया। और ये देखिए कितना कचरा निकलता है। 2 दिन 3 दिन बाद भी आप झाड़ू मारेंगे ना तो इतना कचरा निकलता है, बहुत धूल मिट्टी आ जाती है। बारिश के टाइम पे भी बहुत आती है। तो बस मैंने झाड़ू वगैरह कर दिया है, उसको फिर मॉप कर लूँगी अच्छे से वो जगह को। भगवान को बिठाएंगे ना तो थोड़ा ये सब चीज़ें करना पड़ता है, और पड़ता है उससे ज़्यादा है कि अपने को भी शांति मिलती है। मतलब हम अगर अच्छी जगह में बैठते हैं तो भगवान का क्यों नहीं हक बनता है ना। तो बस वो जगह को ये कर लिया है। और यहाँ पे पतिदेव को भी बुला लिया है, क्योंकि इस बार क्या होता ना, हर बार मैं विरार में बनाती थी मेरे घर में ना, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया रहता था कि हाँ मेरे मंदिर के नीचे ऐसा बनाना है वैसा बनाना है। बट इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि क्या करना है। तो इस बार पतिदेव को भी बुलाया डेकोरेशन में हेल्प करने के लिए। हर बार वो बैकग्राउंड में ही मुझे आइडिया दे देते थे, बट इस बार फिजिकली भी वो आए थे और काफ़ी हेल्प किया था उन्होंने। पूरा डेकोरेशन का आइडिया दिया था, सब किया था। तो बस वही कर रहे हैं अभी। वो दुपट्टा वगैरह जो है लगा रहे। जो ये जो दुपट्टा है ना ये हमने हमारी गणपति जो पहला गणपति लेके आए थे तभी के टाइम पे ख़रीदा था, और ये बहुत काम की चीज़ है। मतलब रंग बिरंगी दुपट्टा अगर आप अपने पास रखते हैं ना, आप कुछ भी डेकोरेशन बना सकते हैं उससे। तो बस वही करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से करेंगे तो वो कवर हो जाएगा। और फिर नीचे अगर कान्हा जी को बिठाएंगे तो वो बहुत अच्छे से प्यारे से सुंदर से क्यूट से लगे। बाल गोपाल जो होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बहुत क्यूट लगना ही चाहिए। और उनको एक ऐसा माहौल देना चाहिए ना जिस माहौल में वो अच्छे से स्माइल करके एंजॉय कर सके। ठीक है? ठीक है ठीक है। ठीक है। आपका काम कैसे हो गया बाबू?
यहाँ पे पतिदेव जो है मेरे बर्तन निकाल रहे। मेरे जो पूजा के बर्तन हैं, जो अच्छे वाले बर्तन हैं, वो सब ऊपर ऐसे गोनी के अंदर और बॉक्स के अंदर डाल के हमने रखा हुआ है, तो वही वो निकाल रहे थे। क्योंकि आज पूजा के दिन भोग लगेगा, तो मेरे पास स्टील की कटोरियाँ है, पीतल की थाली है, वो सब है, तो वही सब ऊपर रखा हुआ था, तो वो निकाल रहे। और यहाँ पे मेरा पार्ट शुरू हो जाता है। पतिदेव ने तो कर लिया जो उनको करना था, अभी मेरा पार्ट शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ पे चौकी लगा रही हूँ, मतलब जहाँ पे मैं मेरे बाल गोपाल को बिठाऊंगी ना, वही टेबल में तैयार कर रही हूँ। तो हमेशा क्या होता है ना, थर्माकोल का जो बॉक्स होता है उसमें बनाती थी, बट ये साल वो काफ़ी ऊपर रखा हुआ है, तो मिल ही नहीं रहा था, मतलब निकालने का पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए मैंने जो प्रतीक का स्टडी टेबल होता है ना, उसी को मैंने अपना चौकी बना लिया है और उसको अच्छे से अरेंज कर लिया है। ये फूल का जो देख रहे हैं आप, ये जो पत्ता वाला जो देख रहे हैं गमला, ये सबको भी मैंने वॉश कर लिया था। सब सारा चीज़ को वॉश करके फिर मैंने रख दिया है। और बस मुझे जैसा आता है, मेरे पास जो थोड़े बहुत चीज़ें हैं उसी से मैं डेकोरेट कर रही हूँ। और जैसा आपको पता है कि ये एरिया में हम अभी अभी मूव हुए, कुछ 5-6 महीना हो गया है, तो हमें एक्चुअली पता नहीं है कि डेकोरेशन का चीज़ें वह कहाँ मिलता है, कैसा है, कुछ हमें आइडिया नहीं है। और ना ही इतना एक्सप्लोर करने का मौका मिल पाया है, क्योंकि बारिश चालू है, बच्चों का स्कूल चालू है, तो वो भी टाइम नहीं मिल पाया। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई हूँ। जो पिछले साल से जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी, उसी से मैं डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चौकी लगा दिया है, उसके ऊपर जो है बाल गोपाल जी को मैं शाम को बिठाऊंगी, उनके लिए भी आसन बना दिया है येलो कपड़े में। साथ में साइड में जो है झूला रख दिया है। अभी थोड़ा सा लाइटिंग में मैं उनको डेकोरेट कर लूँगी, लाइटिंग लगा के वो सब करूँगी। और उसके बाद फिर जाके डेकोरेशन पूरा होने के बाद ना, फिर मैं जाके जो है मिठाई बनाना चालू करूँगी। तो डेकोरेशन यहाँ पे हो गया है। ये हमारा फिश बाउल है, उसको भी मैं साइड में रख दूँगी, अच्छा सा लुक दे देगा। और उनका जगह भी वही है ना, तो अच्छा लगता है, एक लुक प्यारा सा आ जाता है। तो मेरा फिश बाउल को मैंने रख दिया है साइड में। साथ ही में जो है मैं यहाँ सब अरेंजमेंट कर लूँगी। और ये देखिए मेरे बाल गोपाल जी को बिठाने की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। मैंने बलून्स लगा दिए हैं और लाइटिंग वगैरह भी अरेंजमेंट कर दिया है। 2 लाइट का मैं यूज़ करती हूँ, एक तो ये मल्टी कलर लाइट हो गया और दूसरा एक सिंपल सा गोल्डन कलर का लाइट हो गया, जो एकदम फोकस दे के भगवान जी को मतलब बाल गोपाल जी को करेगा, तो वो लाइट हो गया ये वाली। तो अच्छे से तैयार हो गया है मेरे कान्हा जी को लाने की। हेलो जी, तो डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो गया है। ये देखिए फाइनली मैंने जुगाड़ू तरीके से कान्हा जी को बिठाने की जो है तैयारी कर ली है। और ये जो है ना, ये प्रतीक का एक्चुअली स्टडी टेबल है। पिछले साल मैंने थर्मोकोल का जो बॉक्स होता है ना, वो यूज़ किया था, बट अभी वो जो है ऊपर मतलब हमने रख दिया है, जो कि अभी निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए अभी स्टडी टेबल यूज़ किया है। और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हो गया है, बलून वगैरह मैंने लगा दिया है। अभी 4:30 बज रहे, तो मुझे शाम को जो है कान्हा जी को बिठा देना है और फ्रूट्स का भोग भी लगाना है। तो इससे पहले फटाफट मैं जाके जो है थाल वगैरह है उसको धोती हूँ और मिठाई भी चढ़ाती हूँ, बनाती हूँ मैं मिठाई जो भी मुझे बनाना है। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में। और यहाँ पे मेरा मंदिर है और मंदिर के नीचे ही मैंने कान्हा जी का जो है विराजमान कान्हा जी को लेके आने का बंदोबस्त मंदिर के नीचे ही किया है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो चलिए फटाफट किचन में चलते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। मिठाई में मैंने बनाए थे पनीर मखाने की खीर बनाई थी, नारियल की लड्डू बनाई थी, साथ में जो भगवान जी को पसंद है वो श्रीखंड बनाई थी और साथ में माखन मिश्री भी था। तो यही सब बना था, बट रेसिपीज़ मैं बिल्कुल भी इस वीडियो में ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रेसिपीज़ ऐड करेंगे ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। पहला आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है जो भी मैंने खाना बनाया था, जो भी प्रसाद बनाया था, उन सब का रेसिपी अगले वीडियो में आएगा। हेलो जी, तो मिठाई जो भी मुझे बनानी थी वो मैंने मिठाई बना दी है। अभी बनाती हूँ मैं भोग का थाली, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ 2 साल से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो मेरा 3 थाली का भोग लगता है। तो अभी मैं शाम को जो है फ्रूट्स का भोग लगाऊंगी और फिर जब भी कान्हा जी आ जाएंगे तभी मैं मिठाई का भोग लगाती हूँ और साथ में मैं नैवेद्य भी भोग लगाती हूँ। तो नैवेद्यों का भोग जो है हमारे साइड में नहीं लगाया जाता है, मतलब उड़ीसा में जो करते हैं ना वो वहाँ पे नहीं लगाया जाता है, क्योंकि तो पता नहीं, बट वहाँ पे नहीं लगाया जाता है। बट मैं यहाँ पे जब से आई और जब से करने लगी ना, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं विरार में करती थी वहाँ पे जो लोग करते थे वो लोग नैवेद्य का थाली का भोग लगाते थे
और उसमें जो मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया था ना, जो ड्रम स्टिक का पत्ते का जो है क्या बोलते हैं, सांझ ऐसा कुछ बोलते हैं, वो उसका जो पत्ते का सब्जी होता है ना, वो बना के भोग लगा देते हैं। तो वो मैं बनाऊंगी आज मूंग दाल डाल के हमारे स्टाइल में, उड़ीसा स्टाइल में। तो उससे पहले अभी दिया बत्ती का जो है टाइम होने आया है, मतलब 6 बजने को आ गया है। तो मैं घर वगैरह झाड़ू मार देती हूँ, क्योंकि फिर भगवान को बिठा दूंगी तो फिर झाड़ू भी नहीं मारना है ना। तो सबसे पहले झाड़ू वगैरह मार लूँगी, उसके बाद जो है रात का खाने का तैयारी करूँगी। और इन लोगों के लिए भी मुझे खिचड़ी बनानी है, तो आज खिचड़ी बनाऊँगी इन लोगों के लिए, तो वो भी मुझे बनानी है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो बस अभी शाम हो चुकी है, दिया बत्ती का टाइम हो चुका है। तो मैंने मेरे मंदिर में बाहर जो दिया लगाती हूँ तुलसी जी के पास, और सब हर जगह मैंने दिया लगा लिया है। और यहाँ पे बालकनी में आप देख ही पा रहे होंगे थोड़ा सा उजाला है। तो अभी मैं अपने कान्हा जी को भी बिठा दूंगी, और साथ में उनको बिठाऊंगी तो थोड़ा सा आरती और फ्रूट्स का भोग लगा दूंगी। तो उसी की यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। मैंने कलश रख दिया है, फ्रूट्स जो भी मुझे भोग लगाने थे उन सबको अच्छे से मैंने धो के रखा था, वो भी लगा दिया है। अभी बस मैं दिया प्रिपेयर कर लूँगी। और ये दिया जो है पूरी रात जलने वाला है, अखंड दिया होता है ना, वो मैं जलाती हूँ। हमेशा मैं जब भी कान्हा जी को बिठाती हूँ ना, तो दिया जलाती हूँ, तो अखंड दिया रहता है, वो पूरी रात फिर जलता ही रहता है। भगवान जी घर पे आए हैं, नया नया बच्चा आया है, तो उनको अंधेरे में तो नहीं रखेंगे ना, तो इसीलिए पूरी रात में दिया जलाती हूँ। तो बस वही दिया को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और ये आपको लग रहा होता कि इतना छोटा सा दिया जो है कैसे पूरी रात जलेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे। बट हर साल मैं यही दिया लगाती हूँ, घी लगाती हूँ, अभी से शाम से ही लगा देती हूँ, और फिर से एक बार जो है 12 बजे के बाद थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ। तो ये पूरी रात बहुत अच्छे से चलता है। 2 बजे तक तो मैं जागी ही रहती हूँ। 2 बजे के तक मैं अगर देखती हूँ घी कम हो जाता है तो मैं थोड़ा और डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया सजा दिया है, दिया को भी रख दिया है फूलों से, उसको भी डेकोरेट कर लिया है। साथ में चंदन सिंदूर वो भी रख दिया है। भगवान जी का जो व्रत की कथा होती है, बुक पढ़ना रहता है मुझे, वो भी मैंने साइड में रख दिया है। फ्रूट्स रख दिया है, सब रख दिया है। बस अभी अगरबत्ती जलाऊंगी और आरती करके ना अभी मैं फ्रूट्स का भोग लगा दूँगी। और ये मेरे प्यारे से कान्हा जी, मेरे मंदिर में मैं इस तरीके का कान्हा जी को सजा के रखती हूँ। बट यहाँ पे बिठाऊंगी तो उनके लिए मैं और एक न्यू ड्रेस लेके आई थी आज के दिन ही, जब भी मैं सोनी को स्कूल छोड़ने गई थी ना, आते टाइम एक और छोटा सा ड्रेस लेके आई थी, वो पहना के मैं अभी मेरे कान्हा जी को बिठा दूंगी। हालांकि अभी मैं चाहती थी कि कुछ वाइट का कुछ ऐसे मिले तो मैं लेके आऊँगी, बट जैसे मैंने बोला मुझे यहाँ पर कुछ पता नहीं है, तो मुझे मिला ही नहीं, जो मिला मैं वो लेके आ गई। तो ये छोटा सा ड्रेस मैं लेके आई थी कान्हा जी के लिए, वही पहना के मैं अभी उनको बिठा दूंगी श्रृंगार करके। जब 12 बजे जब मैं भगवान जी का जन्म हो जाएगा ना, तभी उनको फिर से नहला के फिर से नया वस्त्र धारण करके झूले में डाल के झुलाऊंगी। तो यहाँ पे शाम को मैं भगवान जी को बिठा रही हूँ, मेरे कान्हा जी को, तो उन्हीं को बस श्रृंगार करके बिठाना रहता है। और मैं जब से करने लगी हूँ ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कान्हा जी को तो श्रृंगार करके, नया बच्चा जो होता है ना जब पैदा होता है, तो हम उसके लिए कितना सारा सोचते हैं कि वो करेंगे ये करेंगे। तो बस कान्हा जी भी घर पे आ रहे तो उनको अच्छे से तैयार करके बिठाना चाहिए। तो बस मैंने तैयार कर दिया है, उनको मुकुट लगा दिया है, वस्त्र पहना दिए हैं, गले में माल डाल दिया है। और बस अभी मैं जो मैंने येलो कपड़ा से बनाया था ना पार्ट, उस पर और एक लाल कपड़ा बिछा के मेरे कान्हा जी को बिठा दूंगी, वहाँ पे फूलों से डेकोरेट कर लूँगी, माल भी पहना लूँगी। और ये हमारे प्यारे से कान्हा जी रेडी हो गए हैं, विराजमान हो चुके हैं। बस 12 बजे वो जन्म लेके फिर झूले में झुला लेंगे हम। और झूले के ऊपर भी मैं एक कपड़ा फोल्ड करके डाल दे रही हूँ। ऐसे ही खाली बच्चों को तो सुलाते नहीं है ना, बिस्तर तो चाहिए ना उनको, तो बस इसीलिए कपड़ा फोल्ड करके डाल दिया है। और अभी फूलों से मैं मेरे कान्हा जी को डेकोरेट कर रही हूँ। तो बस बहुत अच्छे से सुकून मिलता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये साल इतने अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं थी, जगह भी बराबर नहीं था, बट फाइनली हो गया और इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे मैंने जो है दिया जला दिया है अखंड जोत, और नीचे एक दिया लगाया है क्योंकि मुझे आरती करनी है। तो बस एक दिया लगा दिया है और अगरबत्ती लगा लूँगी और मैं आरती कर लूँगी अभी। और इतना सुकून मिलता है ना ये सब चीज़ें करके, मतलब पूरा दिन आप तैयारी में लगो कि थकान हो ही जाती है, बट जब शाम को आप सुकून से भगवान जी की सेवा करते हैं, उनके ध्यान में मग्न होते हैं ना,
बहुत शांति मिलता है। और आज के दिन तो मुझे मतलब भूख का पता ही नहीं चला। मैं इतना सारा चीज़ बनाती हूँ, उसका स्मेल वो सब से मुझे कुछ पता नहीं चलता है कि मुझे भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। मुझे पतिदेव हमेशा बोलते हैं कि तुझे पूरा दिन रहती है तो तेरे को भूख नहीं लगती है क्या? लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती है, बट जन्माष्टमी के दिन ना बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि कब शाम हो और कब मैं भगवान जी को बिठाऊं, बस वही मन में चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा आरती कर लिया है और बस अभी जो फ्रूट्स का है उनको भी भोग लगा दूंगी तुलसी पत्ते से। और इस टाइम पे ना कोई कोई जन होते हैं ना बुक भी पढ़ लेते हैं, मतलब व्रत की जो कथा होती है ना वो भी पढ़ लेते हैं, बट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। मुझे फिर नैवेद्य और मिठाई वो सब चीज़ें बनानी रहती है ना, तो फिर मैं इस टाइम पे जो है व्रत की कथा वगैरह कुछ नहीं पढ़ती हूँ। बस सिंपल सा भगवान का नाम लेके जैसा मुझे आता है वैसा मैं आरती कर लेती हूँ। काफ़ी लोग होते हैं जिनको एकदम बोलते हैं ना मुँह ज़बानी आरती वगैरह आता है, सब बहुत अच्छे से करते हैं, बट मुझे नहीं आता है। तो मुझे जैसा आता है मैंने वैसा कर लिया है। और ये मेरे भगवान जी अच्छे से विराजमान हो गए हैं। डेकोरेशन कैसा लगता है आपको ज़रूर बताना। बहुत जन होते हैं बहुत सारी चीज़ें करते हैं कान्हा जी के लिए, बट मेरे से जितना होता है मैं कोशिश करती हूँ उनको एकदम धूम धड़ाके से लाने की। हाँ जी, सब कुछ हो गया है, सब कुछ बना दिया है मैंने, सिर्फ पूरी रह गया है। तो वो मैं बाद में मतलब जब पूजा करने आऊँगी तभी तल लूँगी। अभी बज रहा है 9:15, तो घड़ी में बज रहा है 9:15 और सब कुछ हो गया है। और इधर जो है मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं, अखंड जो दिया है वो जल रहा है, कान्हा जी बैठे हुए हैं। अभी मैं जाऊँगी तैयार होने पूजा के लिए, रात के पूजा के लिए। मैं साड़ी पहनती हूँ हमेशा, तो पहला जाऊँगी तैयार होती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, साड़ी वाड़ी पहन लिया है मैंने, और मैंने बिल्कुल भी मेरा वीडियो नहीं है ऐसे सोलो में, मैंने बोला ही नहीं पतिदेव जी को और उन्होंने निकाला भी नहीं। तो 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, उसी में मैं आपको दिखा रही हूँ मैं इस तरीके से तैयार हो गई थी। काफ़ी अच्छे से तैयार हुई थी ये साल एक्चुअली। और यहाँ पे खिचड़ी भी मैंने बना दिया था, तो बस बच्चों को खाना ही खिला रही थी, क्योंकि दोनों बच्चों को खिला दूँगी, पापा को खाना दे दूँगी और पतिदेव भी खा लेंगे ना। तो फिर एक टेंशन ये होता है कि चलो 12 बजे के बाद फिर जिसको जो खाना है खाएँगे। तो बच्चों को मैं यहाँ पे खिचड़ी और पापड़ दिया है, और ये जो खिचड़ी वही मैंने शेयर किया था ना आपके साथ, वही वाली खिचड़ी है, उनको खिला पिला के ये कर दिया है। और 11 बजे मैं बैठ गई हूँ कथा पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें तो 1 घंटा लग ही जाता है। तो 11, 11:30, पौने 12 जब मेरा कथा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं पूरियाँ तलने चली जाऊँगी। और कृष्ण नाम से विख्यात होगा, वही सूर्योदय के समय तुम्हारा वध करेगा। कंस ने कहा है देवज्ञ, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ किस मास दिन और समय में मुझे मार डालेगा। देवज्ञ ने कहा है दानेश्वर माघ मास के सप्तमी तिथि को महात्मा कृष्ण के साथ तेरा घोर संग्राम होगा, उसी संग्राम में तुझे मार डालेगा। इसीलिए हे कंस तुम अपनी रक्षा करो, रक्षा का प्रयत्न करना। भारत ने कहा है देवराज देवों की यह और जब भी कथा पढ़ते हैं ना, व्रत की कथा, कान्हा जी का जो है बाल गोपाल जी का व्रत की कथा पढ़ते हैं ना, तभी मुझे एकदम वो स्टोरीज पूरा याद आ जाते हैं जो हमने टीवी में देखा है बचपन में। आजकल तो मतलब मेरे बेटे को तो पता ही नहीं है, बस जो मैं बताती हूँ वही पता है, वो सब चीज़ें पता ही नहीं, बट मैंने देखा है तो मुझे वो सब चीज़ें दिखाई देती है उस स्टोरी के ज़रिए। तो व्रत हो गया है, मैंने उसको बोल दिया है कैमरा बंद कर लो, व्रत पढ़ना हो गया है। और साथ ही में मेरी जो मिठाई की थाली है ना भोग की, वो भी तैयार हो गई है। पंजीरी बनाया है मैंने, नारियल का लड्डू बनाया है, साथ में मिश्री रखा है, और ये पनीर मखाने का खीर बनाया है, और ये है श्रीखंड जो मेरे कान्हा जी को बहुत प्रिय लगता है। कान्हा जी को वो मिठाई की थाली भोग वाली जो है वो मेरी प्रिपेयर हो गई है। और बस अभी मैं पूरी बना लूँगी फटाफट, तो फिर जो हमारी नैवेद्य की थाली जो है ना वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी फुली जो पूरी है वो मैं बना रही हूँ फटाफट। और यहाँ पे पतिदेव जी जो है शूटिंग कर रहे हैं। और कितना भी आप तैयार हो जाओ, कितना भी कुछ हो जाओ, बट जब किचन में काम करना होता है ना, तो साड़ी का पल्लू वगैरह सब ऐसे कमर में बांध के काम करना पड़ता है, और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अगर काम करते टाइम कुछ भी ऐसा आए, तो इसीलिए मैंने सब चीज़ों को ऐसे मतलब बोलते ना लिपटा दिया है, और बस फटाफट जो है पूरियाँ तल रही हूँ। और ये मेरी फूली पूरी, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो
तो फटाफट पूरियाँ तल के रख दूँगी और यही जो खाना है ना ये फिर दूसरे दिन सब लोग ब्रेकफास्ट और लंच में भी एंजॉय कर लेंगे। तो पूरी हो गए हैं हमारे, साथ में ये हमारी जो नैवेद्य की थाली है ये भी बन के तैयार है। यहाँ पे नैवेद्य में मैंने बनाया था मीठे चावल, साथ में थे आलू की जो सब्जी होती है ना बिना प्याज लहसुन की, जो आलू की सब्जी होती है आलू टमाटर की, वो बनाए थे। भंडारे वाले आलू की सब्जी मैंने बनाए थे, साथ में जो ड्रम स्टिक का भाजी होता है ना, मतलब उसके पत्ते का भाजी, सेंग का भाजी बोलते हैं, वो बनाए थे। और साथ में है फुली फुली पूरी और लाइन में ककड़ी ऐसे मैंने सजा दिए थे। और आज तो मैंने केले के पत्ते को भी ऐसे राउंड शेप में कट किया था, बहुत ही प्यारे लग रहा था मुझे। और यहाँ पे जो है पतिदेव आ गए हैं मेरी हेल्प कराने, तो वो यहाँ पे पंचामृत बना रहे। तो पंचामृत के लिए दूध लिया है, उसमें डाला है हम लोगों ने दही, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा घी और उसके बाद डालेंगे गुड़ या मिश्री या फिर चीनी, जो भी आप डालना चाहे। तो हम लोग यहाँ पंचामृत में हमेशा गुड़ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी गुड़। और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे शहद, यानी कि जो महू होती है, उड़िया में बोलते हैं महू, शहद, हनी, ये डालेंगे। और ये हमारी जो पंचामृत है वो बन के तैयार हो जाएगी। 5 चीज़ों का मिश्रण होता है पंचामृत, और हमारे यहाँ पे इसी जो ऐसा जब भी बनाते हैं ना, इसी को पंचामृत बोला जाता है। तो इसी से मैं अपने जो बाल गोपाल जी है उनको नहलाऊंगी और इसे भी साइड में रख दूंगी भोग के तौर पर। तो बस पंचामृत हमारा बनके तैयार हो गया है और 12 बजने ही वाले, तो निकल जाते हैं हमारे बाल गोपाल को सजाने के लिए। तो बस 12 बज गया है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बाल गोपाल को मैं लेके आ गई हूँ, उनको मैं अभी स्नान कराऊंगी, अच्छे से तैयार करूंगी और फिर जो है मैं झूले में उनको विराजमान कराऊंगी। तो बस थाल में सजा रही हूँ, उनको स्नान कराना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने गंगा जल लिया है, पंचामृत लिया है और शुद्ध पानी लिया है, मतलब शुद्ध जल जो होता है ना वो लिया है। तो गंगा जल मैं निकाल रही हूँ और चम्मच से थोड़ा सा गंगा जल निकाल के फिर मैं जो है अपने बाल गोपाल पे डालूँगी। सबसे पहले हम इस बाल गोपाल के ऊपर डालेंगे पंचामृत जो हमने बनाया है, इसी से नहलाया मतलब स्नान कराया जाता है। तो पंचामृत मैंने डाला है, थोड़े सा गंगा जी का जल जो है, गंगा जल रहता है ना, वो मैं डालूँगी स्पून के सहायता से। उसके बाद जो है हम शुद्ध जल से मेरे जो कान्हा जी है, हम सबके कान्हा जी है, उनको मैं स्नान कराऊंगी। मैं इस तरीके से करती हूँ और इस बार मैं इसे स्पून से कर रही हूँ क्योंकि पतिदेव बैठे थे साथ में ना, वो बोल रहे इसे स्पून से करना चाहिए, भगवान जी है ना इसीलिए। नहीं तो मैं हर साल कैसे ना, मतलब जो भी कलश ग्लास वो जो होता है ना उसी से मैं डालती थी। तो मेरे भगवान जी का है, मेरे कान्हा जी का स्नान हो चुका है, उनको मैं एक साफ़ सुथरा कपड़ा से पोंछ के तैयार कर लूँगी और उसके बाद उनको मैं अभी वस्त्र धारण करवाऊँगी और उनका श्रृंगार करूँगी। वैसे तो कान्हा जी के कई तरीके के श्रृंगार कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, बट मुझे ज़्यादा कुछ मिले नहीं। तो मेरे पास सिर्फ वस्त्र है, गले में वैजयंती माला है और साथ में मुकुट है और बांसुरी है मेरे कान्हा जी का, वही सब मैं लेके आई थी। तो वो सब मैं पहना दूंगी और मैं अपने कान्हा जी को तैयार कर लूँगी। और बड़े प्यारे लग रहे थे कान्हा जी मेरे, इतने सुंदर लग रहे थे ना, क्या बताऊँ मैं। तो कान्हा जी मेरे तैयार हो चुके हैं, उनको अभी मैं झूले में विराजमान कराऊंगी और उसके बाद जो है भोग लगाऊंगी, फिर लास्ट में जो है हम झूला झुलाएंगे। तो यही सब होता है और फिर आरती भी करेंगे, यही सब होता है जन्माष्टमी के दिन। और 12 बजे के बाद ये सब चीज़ें करते करते ना मुझे एकदम से 1 बज जाता है और फिर बाद में मैं अपना फास्ट जो है वो तोड़ती हूँ। तो वो सब करते करते ना 2 बज जाते हैं और मैं भगवान को मतलब रहने देती हूँ ऐसे, और सुबह फिर मैं जो है उनको उठाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बांसुरी पकड़ा दिया है, साथ में मोर पंख जो है वो लगा दिया है, एक बड़ा सा मोर पंख भी मैं लगाई हूँ पीछे, आपको आई होप दिख रहा होगा। उनके सर पे भी एक मोर पंख लगा दिया है। अभी चंदन सिंदूर से तिलक लगा लूँगी, झूले का भी तिलक कर लूँगी और हमारे जो बाल गोपाल जी है वो झूला झूलने के लिए एकदम रेडी है। फूल वगैरह डाल दूँगी मैं और हम लोग अभी आरती करने बैठ जाएंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमात स्वामी सखा हमार। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। नाय तब तक ये दबो। हाँ भल्ला भल्ला। ये मेरे प्यारे से कान्हा जी झूले में कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने सुंदर लग रहे हैं ना, मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हम सभी को, मतलब मेरे बच्चों को तो इतना पसंद आ रहे थे। मेरी सोनी कान्हा जी को मैं झुलाऊंगी कर रही थी, और साथ में ये मेरी नैवेद्य की थाली है, फ्रूट्स की थाली है, और पतिदेव ने जो है नारियल भी फोड़ के दे दिया है। तो हो गया है, भोग लग गया है। बस अभी मैं कान्हा जी को उनका फेवरेट माखन मिश्री थोड़ा सा खिलाऊंगी, खीर खिलाऊंगी, और उसके बाद हम सभी लोग मिलके झूला झुलाएंगे। तो यही मैं हर साल करती हूँ, तो ये साल भी ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है, बट जो हर साल की जो खुशी होती है ना, वो दुगना तिगुना रहता है कि ये साल कान्हा जी मेरे घर पे आ गए, हंसी खुशी, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए जो नारियल का पानी था थोड़ा थोड़ा मैंने छिड़क दिया चारों तरफ, और कान्हा जी को भी दे दिया मैं। और यहाँ पे मैं खिला रही हूँ मेरे कान्हा जी को माखन मिश्री, जिनका प्रिय खाना है वो, तो वो मैंने थोड़ा सा उनको खिला दिया। और उसके बाद अभी हम एक एक जन करके झूला झुलाएंगे। हालांकि हमने कोशिश की थी सभी लोग, मतलब 5 जन मिलके ना एक झूला झुलाए, बट ऐसा नहीं हो पाता है, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने एक एक जो करके है ना झूला झुलाया। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमात स्वामी सखा हमार। झूला झूला के हो गया, सब लोगों ने प्रणाम भी कर लिया, माथा भी टेक लिया। और मेरे पतिदेव ना हमेशा बोलते हैं कोई भी पूजा हो, कुछ भी करो, थोड़ी देर के लिए भगवान जी को जो है अकेला छोड़ देना चाहिए। तो मैं ये चीज़ बहुत पहले से कर रही हूँ, वो हमेशा ऐसा बोलते हैं। तो पूजा वगैरह होने के बाद 15-20 मिनट के लिए हम लोगों ने कान्हा जी को जो है अकेला छोड़ दिया था। हम लोग जाके बेडरूम में बैठ गए थे। 15-20 मिनट के बाद मैं आके जो है अपना फास्ट जो है वो तोड़ूंगी। तो यहाँ पे लास्ट में मैं प्रणाम करके माथा टेक के थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया, और उसके बाद जाके बेडरूम में बैठ गई थी। और मेरे कान्हा जी को मैं आगे थोड़ा सा झूला भी झुला देती हूँ, कितना अच्छा लगता है ना। तो बस हो गया मेरा पूजा। आप लोगों का कैसा पूजा गया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे प्यारे से कान्हा जी आपको कैसे लगे ये भी ज़रूर बताना।
और यहाँ पे मैं अपने कान्हा के साथ यानी कि मेरे बच्चों के साथ अपना जो फास्ट है वो तोड़ती हूँ। और इस दिन में जो भी कुछ बनाती हूँ ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, चाहे वो खीर हो, पूरी हो, सब्जी हो, उनको बहुत पसंद आती है। श्रीखंड तो दोनों बच्चों को इतना पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ। तो बस हम लोग अभी मेरा फास्ट तोड़ेंगे, खाना वाना एंजॉय करेंगे और उसके बाद सारा कुछ मुझे बर्तन वगैरह, गैस वगैरह वो क्लीन करके फिर मैं सो जाऊंगी। और ये मेरे प्यारे से कान्हा जी आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे, कहीं पे भी आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।